ये सारी नदियां स्त्रियों का रूप बना करके बैठी हुई। अचेत अवस्था में मेरे दोनों पुत्र पड़े हुए हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। जैसे मैं वृंदावन में आई, मेरे बालक वृद्ध हो गए, मैं जवान हो गया। ए भैया, घटते जरटा माता पुत्र तरणया वे, बालक बूढ़े और मैयो उल्टे पल्लू की धोती पहरे के लिपस्टिक लगाए के गरीले में घूमे हैं, तो लोग अपमान करेंगे, ये कैसी मैया, जाके बच्चा तो बूढ़े है। स्त्री पैरों में गिर पड़ी, भक्ति पैरों में गिर पड़ी। नारद जी को दया आई, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि संत हृदय नव नीत समान, हो संत हृदय नव नीत समान, कभी न परे कहीं नहीं जाना, कभी न परे कहीं नहीं जाना। संतों का हृदय कैसा होता है कोमल। आज भक्ति रोती हुई जैसे पैरों में गिरी तो महाराज तुरंत ही नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो और मैं तुम्हारे पुत्रों के वृद्ध तत्व को दूर करूंगा। और तुरंत ही नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास में पहुंचे और जाकर के वेदो पाठिर वेद का पाठ किया। नमस्ते रुद्रमन्य उद्धोत कवे नमः बाहुव्याप्ते नमः जाते रुद्र शिवातनो घोरा पापकास्मित्या संतमया के संता विचारसी जामे को कृष्ण दस्ते प्रकस्तवे सवा कृष्णतां कुर्माय वंशी। ज्ञान वैराग्य जगत तो सही, लेकिन जमाई लेकर के पुनः सो जाते। नारद जी ने गीता पाठे मुंह, गीता का बारंबार पाठ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवा शैव किं कुर्वतन संजय। ज्ञान वैराग्य जगत में तो सही, लेकिन जमाई लेकर के पुनः सो जाते। अब क्या करें? नारद जी मन में विचार करने लगे, अब क्या करें? नारद जी तुरंत नारद जी ने गुरु जी का आह्वान किया और गुरु जी ने कह दिया, हे नारद, कि सत्कर्म सूचको ज्ञानम स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादेवी। भैया बात नहीं करें, इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। एक चीज और अवगत करा दूं, देखिए मेरे पास में 2 टिकट है, एक पैसेंजर की है और एक शताब्दी की है। अगर तुम वहां पे करोगे तो शताब्दी से ले चलूंगा और शांति से बैठोगे तो पैसेंजर से धीरे धीरे ले चलूंगा। इसलिए प्लीज बच्चों पर विशेष ध्यान दें। कथा 4 घंटा नहीं 10 घंटा करवाओ, कोई दिक्कत ना, लेकिन बात पसंद ना भैया हो। कथा कह रहे थे, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम प्रकृता बुधई। हे नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य के वृद्ध तत्व को दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म भैया, सत्कर्म का मतलब क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं?
बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों ने सत्कर्म का अर्थ श्रीमद् भागवत की कथा बताया। सत्कर्म, एक भूखे को भोजन कराना भी सत्कर्म होता है? अगर सत्कर्म का मन में विचार आए तो शीघ्रता पूर्वक कर देना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। अगर दान करने का मन में विचार आया और आपके इस हाथ में 1 रुपया दान करने के लिए लगा है तो इस हाथ में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 रुपए को इस हाथ में लाओगे जब तक कहीं मन नहीं बदल जाए। 1 रुपया गद्दी पर चढ़ा के क्या करेंगे? 1 रुपया की तो माचिस आ जाएगी, मन बदल जाएगा। अगर सत्कर्म का मन में विचार आए तो शीघ्रता पूर्वक कर दो। विश्वास नहीं है तो चलो महाभारत के अंदर एक भिखारी कई दिन से भूखा था। मन में विचार करने लगा कि महाराज युधिष्ठिर के पास में आज जाऊंगा और महाराज युधिष्ठिर के यहां जाकर के पेट भर करके भोजन करूंगा, बच्चों के लिए कुछ धन लेकर के आऊंगा। भिखारी महाराज युधिष्ठिर के पास में पहुंच गया। महाराज युधिष्ठिर अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, भीम बैठे हुए हैं, नकुल बैठे हुए, सहदेव बैठे हुए, अर्जुन बैठे हुए हैं। भिखारी हाथ जोड़ करके रोता हुआ धर्मराज युधिष्ठिर के पास पर पहुंचा। महाराज, मुझे आज कई दिन हो गए, मैंने पेट भर करके भोजन नहीं किया। हे महाराज, आज मैं आपके द्वार पर आया हूं, मुझे पेट भर करके भोजन करा दो, मेरे बच्चों के लिए कुछ धन दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया आज मेरे पास में कुछ नहीं है, कल आना, मैं तुमको पेट भर करके भोजन कराऊंगा और धन भी दूंगा। राजा का आदेश भिखारी लौट करके चल दिया। वहीं पर भीम बैठे हुए थे। भीम की नजर चौकी पे पड़ी। चौकी पर एक विजय दुंदुभी शंख रखा हुआ था। भीम ने जाकर के तुरंत ही विजय दुंदुभी शंख को उठाया और उठा करके एकदम तुतकार लगा दी। जैसे इस शंख को बजाया, धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, भीम कहीं हाँ इस शंख को तुमने क्यों बजा दिया? आज किसकी विजय हो गई? आज किसने विजय प्राप्त कर ली? इस शंख को तो जब बजाया जाता है जब कोई वीर विजय प्राप्त कर लेता है, कोई योद्धा विजय प्राप्त कर लेता है, जब बजाया जाता है। आज किसकी विजय हो गई? महाराज भीम कहने लगे, भैया के हाँ आज आपने विजय प्राप्त कर ली। क्यों? मैं तो गद्दी पर बैठा हूं, मैं कहीं गया नहीं, मेरी विजय कैसी? भीम कहने लगे, भैया आज आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। आपको मालूम है कि कल तक मैं नहीं मरूंगा, कल तक काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये भिखारी लौट करके मेरे पास में आएगा और जब मैं इसको पेट भर करके भोजन कराऊंगा, धन दूंगा। एकदम धर्मराज युधिष्ठिर को होश आया। धर्मराज युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, अब एकदम होश आया कि क्षण भर जीवन की कनिका कन प्रातक जाम खिली न खिली, कन काल कुठार लिए फिरता,
जाके नम्र चोट दिली न दिली हरे नाम अरे जप ले रसना तेरी अंत समय पे हिली न हिली ना राम नाम लीनो ना हरे को नाम लीनो उतने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में होना राम नाम लीना ना हरि को नाम लीना उधर भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मन घट में घेरा एक दिन होगा बाबा तेरा मन घट में घेरा एक दिन होगा भैया तेरा मन घट में घेरा एक दिन होगा बाबा तेरा मन घट में घेरा कच्चू कमाई के ले जा रे कच्चू कमाई के ले जा रे ये चीज तगानी रे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में जागो माटी में ओए दिन काया तेरी बन जागी काठी में एक दिन काया तेरी बंद जागी काठी में ओ पानी को बबूला है को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाए वो पानी पे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में भक्ति है भक्ति में शक्ति है हो जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है जा भक्ति से भैया
दिल जागी है। सारो जीवन खोयो, समरो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सगरो जीवन खोयो। पेंशन की शादी में ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे काई को भगवान करे, हरे को न ध्यान करे, कुटुंब कबीला सब यही छोड़ जाएगा। और थोड़ी थोड़ी माए थोड़ी पाप की कमाई, सब पाप की कमाई सब यही छोड़ जाएगा। पाप की कमाई चले कमाई और पाप की ककड़िया की ओर उड़ जाएगा। ओ खाली आता है वो खाली आता है वो पागल की बात मुझे छोड़ दे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मरी जवानी में ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे। आज महाराज गुरु जी ने जैसे ही कहा सत्कर्म सूचको मूलम ज्ञानम प्रतोदाय रही। विद्वानों ने सत्कर्म का अर्थ श्रीमद् भागवत की कथा बतलाया है। कथा कह रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर को एकदम होश आया, किसी को मालूम नहीं है कल तक हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए अगर सत्कर्म का मन में विचार आए तो शीघ्रतापूर्वक कर दो, विचार मत करो। और जिसने विचार किया उसका सत्कर्म हो ही नहीं पाएगा। भैया नारद जी ने हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के तट पर व्यास गद्दी को बनाया। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई कथा कहने के लिए आए। बड़ी बड़ी दूर से ऋषि महर्षि संत महात्मा विमलात्मा योगी जन सिद्धों के अंदर कथा सुनने के लिए आए। नारद जी ने 4 आसन डाले, एक आसन पर ज्ञान, एक पर वैराग्य और एक पर भक्ति, और चौथे स्थान पर स्वयं बैठ गए। कथारूपी रस के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य का प्रत्यक्ष तत्व दूर हो गया और तुरंत ही ज्ञान वैराग्य की मां भक्ति सभा में खड़ी होकर के रोने लगी और ताली बजा बजा करके नाचने लगी। नारद जी ने पूछा, देवी कस्मात रोदसी? भक्ति कहने लगी, महाराज मेरे पुत्रों का वृद्ध तत्व तो दूर हो गया, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताएं मैं जाकर के कहां रहूं, मेरे लिए भी तो कोई स्थान बताओ। नारद जी कहने लगे, देवी कि प्रथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम ईश्वर दुखम गमिष्यति। हे देवी, आज से तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। अगर तुम भक्तों के हृदय में निवास करोगी और तुम परमात्मा को बुलाओगी तो परमात्मा आपके बुलाने पर नीचों के घर में चले जाएंगे। उसी तरह से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगे। भैया
श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषि हो, इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा और सुना रहा हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूपतनम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव, और उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का विवाह धुंधली के साथ में हो गया, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। जब ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई, ब्राह्मण ने एक गऊ को पाला, लेकिन गऊ भी बांझ हो गई। ब्राह्मण ने एक तुलसी के पेड़ को लगाया, तुलसी का पेड़ भी सूख गया। एक दिन ब्राह्मण शाम के समय अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, और लेटे लेटे ब्राह्मण को एकदम स्मरण होने आया। ब्राह्मण मन में विचार करने लगा, मैं कितना भागा हूं। ब्राह्मण मन में विचार कर रहा है कि मैंने मेरी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, मैंने एक तुलसी के पेड़ को लगाया, वो भी सूख गया, मैंने एक गाय को पाला, वो गाय भी बांझ हो गई, मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ भी ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। स्थिति वही हो गई कि एक बार भूपति मन आए, एक बार भूपति मन आए, ओ एक बार भूपति मन आए, भैया गिलानी और छुटनाई, भैया गिलानी और छुटनाई। आज ब्राह्मण की वही स्थिति हो गई जैसे महाराज दशरथ की स्थिति हुई थी। ब्राह्मण बार बार मन में विचार कर रहा है, हे विधाता, मेरी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, मैंने एक गाय को पाला, गाय भी बांझ हो गई, एक तुलसी के पेड़ को लगाया, वो भी सूख गया, मेरे पितृ स्वर मेरे द्वारा दिए हुए जल को ग्रहण नहीं करेंगे, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा। ब्राह्मण के मन में विचार आ रहा कि दानेन पाणेन तु कंकणेन श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन विवाति काय करुणा पराणां परोपकारेण चन्दनेन। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, हाथों की शोभा कंगन पहनने से, अंगूठी पहनने से, घड़ी पहनने से नहीं होती। दानेन पाणेन न तु कंकणेन और श्रोत्रं श्रुतुनैव न कुण्डलेन। कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती। कानों की शोभा कब होती है मालूम है?
भगवान की कथा सुनने से कानों की शोभा होती है, हाथों की शोभा कब होती है? हाथों की शोभा दान करने से होती है। विवात काय करुणा पराणाम परोपकारेण चंदनेन। चंदन लगाने से परोपकार नहीं होता, चंदन लगाने से मस्तिष्क की शोभा नहीं होती। तो भैया मुख की शोभा भोजन करने से नहीं। जर जइयो जिद्या पापिनी राम के नाम बिना। जर जइयो जिद्या पापिनी राम के नाम बिना। जर जइयो जिद्या पापिनी राम के नाम बिना। हरे राम के नाम बिना हरि के भजन बिना। राम के नाम बिना पापनी हरि के भजन बिना। जय जइयो दिव्या पापनी राम के नाम बिना। जय जइयो दिव्या पापनी राम के नाम बिना। आत्मदान बिना भोजन मान भोजन मान बिना रे। भोजन मान बिना रे। ओ ऐसे ही बेकार नाचना। ऐसे ही बेकार नाचना। है घनश्याम बिना रे। जय जइयो दिव्या पापनी राम के नाम बिना। जय जइयो दिव्या पापनी राम के नाम बिना। दिव्या पापनी राम के नाम। आज महाराज ब्राह्मण चारपाई में पड़े मन में विचार करने लगे कि जब मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे व्यक्ति स्वर ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसे जीवन से क्या फायदा है? ब्राह्मण तुरंत ही खड़े होकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर चले गए। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आज ब्राह्मण बड़े जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे हे विधाता, जब मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ ग्रहण नहीं कर सकते तो ऐसे जीवन से क्या फायदा? आज मैं अपने प्राणों को शांत कर दूंगा। ब्राह्मण बड़े जोर जोर से रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आ गए और सन्यासी महात्मा ने आकर के ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र कस्मात रोदसी। जैसे ही पीछे देखा एक महात्मा पैरों में गिर पड़े। पूछा महाराज मेरी यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। महात्मा ने जैसे ही ब्राह्मण को खड़ा किया, ब्राह्मण को खड़ा करके तुरंत ही महात्मा ने ब्राह्मण के मस्तिष्क की ओर देखा और जैसे ही मस्तिष्क की ओर देखा तो मस्तिष्क की ओर देख करके महात्मा कहने लगे हे ब्राह्मण, तुम तो इस जन्म के लिए रो रहे हो कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। मैंने तुम्हारे
देख लिया है। सब तो जन्मा विधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। एक ब्राह्मण, तू तो एक जन्म के लिए रो रहा है, तेरे यहाँ तो तेरे मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि 7 जन्म तक तुझे पुत्र सुख में ही मिलेगा। ब्राह्मण पैरों में कहने लगा, महाराज ये आप क्या कह रहे हो? हम सत्य कह रहे हैं। ब्राह्मण बड़ी जोर जोर से रोने लगा। महात्मा कहने लगे, तुम पुत्र के मोह में इतना रो रहे हो, ये मोह क्या है? व्याधियों की जड़। क्या पुत्र से किसी को सुख मिला है? महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन जब अपने प्राणों को त्यागा तो एक भी पुत्र पास में नहीं था। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गए महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन जब अपने प्राणों को त्यागा तो एक भी पुत्र पास में नहीं है, नहीं था। तो बताओ पुत्र से कुछ सुख मिला? महाराज सगर के कितने पुत्र थे मालूम? 60,000, लेकिन पुत्र सुख मिला? आज महात्मा बार बार उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, लाला मोह सकल व्याधीन करमुना, मोह सकल व्याधीन करमुना, या से पुण्य उपजे भव सूना, या से पुण्य उपजे भव सूना। ये मोह क्या है? व्याधियों की जड़। और ये प्रेम क्या है? व्याधियों की जड़। ये मोह क्या? व्याधियों की जड़। और ये प्रेम क्या है? एंड ऑफ द लाइफ, जीवन का अंत। इसलिए प्रभु का भजन करना, लेकिन ब्राह्मण ने पैरों को पकड़ लिया। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, चिंता मत करो। अपनी झोली में से दाम का फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न होगा। ब्राह्मण जब फल को लेकर के चले तो महात्मा ने कहा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से नियम बताए? पत्नी फल को खाने के बाद में आपकी पत्नी को पतिदेव के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ेगी, किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और पृथ्वी का शयन करना पड़ेगा। महात्मा ने तुरंत ही महाराज बता दिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, डॉक्टर से जब दवा लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर भी परहेज बताता है। डॉक्टर कहता है, बाबा घर जाके गुलाब जामुन और छेना मत खाए, नहीं जा सांस को मुंह पे कोई इलाज ना। ब्राह्मण आम के फल को लेकर के तुरंत ही अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी को जाकर के देखा कि पत्नी बर्तन साफ कर रही है। ब्राह्मण ने फल ले जाकर के पत्नी को दिया। सुनती हो, ये फल आपके लिए महाराज जी ने प्रसाद दिया है। पत्नी थी वो 16,000 वोल्टेज की लाइन थी, एकदम दिख नहीं रहा है मैं काम कर रही हूं। अरे फल को अलमारी में रखो तो थोड़ी देर बाद खा लो। ब्राह्मण कहने लगे, खा तो लेना, लेकिन कुछ नियम बताए हैं।
कौन कौन से? चारों नियम बता दिए। ब्राह्मण बाहर निकल गए। धुंधली बर्तन साफ कर रही थी, उसी समय धुंधली की सहेली दैवात आ गई। दैवात ने आकर के अपनी सहेली को देखा, बहन तुम उदास क्यों हो? धुंधली कहने लगी, बहन क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी एक महात्मा पे फल ले आए। कही तो ठीक है, अच्छी बात है, फल का पान तो मैं कर लूं, लेकिन कुछ नियम बता रहे थे कि क्या? किसी से झूठ मत बोलना। अरे बहन अब बताओ, पूरा दिन के बर्तन साफ करे हुए ही रह जाते हो और झूठ का आगुल नहीं बोलेंगे। वो कह रहे थे कि पतिदेव के चरणों की सेवा करना। पूरे दिन काम कर करके मैं इतनी थक जाती हूँ कि वो तुझको लगते को उनकी सेवा। अब पति की सेवा को करे। कह रहे थे कि प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना करना। बहन प्रातः काल जब खड़ी होती हूँ तो पेड़ को जब छोड़ती हूँ पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अब पूजा कौन करे? चलो मैं तीनों कामन कर ले हुई, लेकिन एक नियम और कर रो बता रहे, टाइट बता रहे, कौन सो के जब भले खाए के तू गर्भवती है जा, और गर्भवती है गई और जमीन पर शयन करना पड़ेगा। और जमीन पर जिस समय मैं शयन करूंगी, अगर शयन करते समय मेरा गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो मेरी जय ठाकुर जी की है जा। सहेली ने कई बात तो सही कह रही है, लेकिन एक बात बताऊं, कहा ये महात्मा के बचन में कितनी बड़ी शक्ति होती है। इसकी परीक्षा के लिए इस आम के फल को तू गाय को खिलाया, तेरी गाय ने भी बच्चा नहीं दिया। और तू चिंता मत कर, मेरी कोखम बालक पल रहा है, मुंह पर 3 लाला पहले थे और बेटी है, एक बच्चा जो चौथा हो भाई मैं कोई दे दे अपने पति पे पति धन दे पाती। ठीक है, परीक्षा के लिए फल को गाय को खिला दिया। प्रभु की कृपा से गाय गर्भवती हो गई। अब तुम्हारा 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हो गए। धुंधली भी अपनी कमर से कपड़ा लपेट के सबसे पहले गाय ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इसका पूरा शरीर मनुष्य का था, लेकिन कान गऊ के समान थे, इसलिए इस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। समय आने पर धुंधली की सहेली दैवात पुत्र को दे गई, इस बालक का नाम धुंधकारी पड़ा। धुंधकारी 5 वैश्यों को ला करके घर में ले आए। एक दिन धुंधकारी ने आकर के अपने पिता से पूछा, धन कहाँ है? पिताजी कहने लगे, बेटा मेरे पास में धन नहीं है कि नहीं है, कहीं तो मैं गला दबा करके मार दूंगा। पिताजी ने शाम के समय गौकर्ण जी से पूछा। गौकर्ण जी कहने लगे, हे पिताजी तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या कि हाथी के दांत सो खिलौना बने भांत भांत, हाथी के दांत सो खिलौना बने भांत भांत, और मृगा की खाल ऋषि मुनि मन भाई, गेड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग, शेर की खाल थोड़ो नीरू भर लाई, कहे कभी दयाराम तू भजले सीताराम, जमानस की खाल का काम न आई। इस शरीर को जलाकर के राख कर दिया जाएगा, इसलिए तुम भगवान का भजन करो। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी,
कोई एक छोटा है कितनी बड़ी ओ एक छोटा है कितने बड़े अरमान है तेरे अरमान है तेरे माटी के जैसे सारे सवाल है तेरे माटी के जैसे सारे सामान है तेरे ओ माटी की काया माटी में हो माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी एक दिन मिल जाएगी ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी पंछी है पर पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा पिंजरा खोल के उड़ जा अरे मोह माया के सारे बर्तन तोड़ के उड़ जा अरे मोह माया के सारे बर्तन तोड़ के उड़ जा अरे पंछी है पर पंछी ओ पंछी है पर पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा पिंजरा तोड़ के उड़ जा अरे बाहर मारे बंधन तोड़ के उड़ जा पापों के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा अरे पाप की नैया तुझको हो अरे पाप की नैया तुझको एक दिन लुटवाएगी एक दिन लुटवाएगी ना सोना कमाएगी घर जाती है ना सोना कमाएगा न जाने आज गौकर्ण जी के कहने पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अब तो धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लेकर के आ गया। एक दिन अपनी मैया से भी धन लेने के लिए कहा। मैया भी रात्रि में खड़ी होकर के कुएं में जाकर गिर पड़ी। 5-5 वैश्याओं के साथ में धुंधकारी रहने लगा। एक दिन 5 वैश्याओं ने वस्त्र आभूषण देने का धुंधकारी से आग्रह किया। धुंधकारी के पास में धन नहीं था। रात्रि में खड़ा होकर के राजा के घर में जाकर के चोरी करके वस्त्र आभूषण चुरा कर लाया। प्रातः काल 5 वैश्याओं ने वस्त्र आभूषण देखे। वैश्याएं मन में विचार करने लगी, जब ये हमारे वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था नहीं कर सकता तो इसके साथ में रहने से क्या फायदा है। तुरंत ही 5 वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पर रस्सी से बांध लिया। अग्नि के जलते हुए अंगारे मन में डुसेल दिए। हाथ पैर पटकने लगा। पश्यान सं जगदितं क्षण भगवान अनिष्टा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। हाथ पे पटकता रहा, चिल्लाता रहा। अग्नि के जलते हुए अंगारे मुख में डुसेल दिए।
धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों वेश्याओं ने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया। एक बात बताओ, प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेत का मुख होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है और पेट है वो बड़े के समान होता है। गौकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके ऊपर छोड़ दिया। गौकर्ण कहने लगा कि अहम ब्राह्मण तुम नासतम मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मेरे कुकर्मों के अनुसार मैं भयंकर प्रेत बन गया हूं। गौकर्ण जी कहने लगे मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा भैया आप तो एक पिंडदान की कह रहे हो, अगर ऐसे 108 पिंडदान कर दो तो फिर भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापों की संख्या ज्यादा है। गौकर्ण जी कहने लगे भैया तो क्या करें? को न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को सुख मिलता है। हमारा तुम्हारा मान सम्मान कराते हैं। तुम मेरे भाई हो, कोई बात नहीं है। प्रातः काल देखते प्रातः हुई कह दिया कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। केवल भागवत की कथा ही है जो प्रेत पीड़ा को भागवत महाप्राण को लेकर गांव से दूर एक बट वृक्ष के नीचे व्यास गद्दी बना करके और 7 कांट का एक हरा बांस लगा करके, और दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथे दिन की कथा हुई चौथी ग्रंथि फट गई, 5वें दिन की कथा हुई 5वीं ग्रंथि फट गई, 6वें दिन की कथा हुई 6वीं ग्रंथि फट गई। अब तो जैसे 7वें दिन की कथा हुई प्रेत योनि को त्याग करके और सुंदर दिव्यधारी और महाराज 7वीं ग्रंथि को फाड़ करके और धुंधकारी भगवान भागवत के सामने महाराज साष्टांग प्रणाम करने लगा, जय जयकार करने लगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान ने तुरंत ही अपने पार्षदों के साथ विमान को भेज दिया और तुरंत ही धुंधकारी विमान पर बैठ करके अपने परम धाम के लिए चले गए। भैया 5 तरह के महापापी होते हैं। 5 तरह के महापापी कौन कौन से? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्ग क्रोधा निदग्धा कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। 5 तरह के महापापी कौन कौन से? मदरा पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सोने को चुराने वाला, महाराज ब्राह्मण की हत्या करने वाला और माँ बाप को अपमानित करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। माँ बाप की बात नहीं माने वो व्यक्ति महापापी होता है। अगर ऐसे ही दुष्ट आकर के अगर इस कथा को सुनते हैं ना तो उनका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन उद्धार कब होगा?
जब कथा रूपी रस का पान करके उसके बताए हुए रास्ते पर चले, तब जिनाने का बुखार की टेबलेट खाई नहीं, बुखार दूर है तो अब तो सही है गए, चलो फिरते ही है। जब 5 तरह के महापापी भी कथा को सुनकर के मुक्त होते हैं। और भैया शास्त्रों में आया है कथा को श्रवण करने के लिए कैसे श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं, जो ब्राह्मण करनी में बैठे हुए हैं, उनके लिए एक समय भोजन और एक समय खराब। कथा सुनने से पहले व्यास नदी की परिक्रमा, और कहा है कि राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनको गति अति प्यारी, जिनको गति राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको भगवान से प्रेम है, सत्पुरुषों से प्रेम है। कथा को समय आपके मत में प्रतिदिन 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक का रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा को श्रवण करें, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है। समय का बहुत बड़ा अभाव है। समय निकाल करके अपने अमूल्य समय को न जाने दें, अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा को श्रवण करेंगे। और भैया यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ कल आपके मध्य में बड़ी सुंदर सुंदर कथा कहेंगे। अभी आपके मध्य में एक भजन, उसके बाद में आरती, और आरती के बाद नरते हो भाई जागने सोते अरे आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ रोते रोते, आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ रोते रोते। सुन ले ताड़ियां, सुन ले हो डरते हो भाई तू जागने सोते सोते अरे आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ रोते रोते अरे आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ रोते रोते। सुन ले ताड़ियां, सुन ले ताड़ियां, सुन ले ताड़ी, ओ जिसको तू अपना कहता है काम न भोगिया, हाँ यज्ञ के दूत पकड़ ले आए, संग न कुछ भी जाए, ओ छोड़ चिंता ये झमेला, जग में आया किसके आते हैं, हर वक्त बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता। माँ बाप बिगड़ते रहते हैं और बहन भी आगे दिखाती है, अभी भी गुलामों करते हैं भाइयों आते हैं, बेटे भी बिगड़ते हैं, बेहद घरवाली जिगर जलाती है, अपने में गाने हो जाते जब दर्द दिखाती है, जब दर्द दिखाती, जब दर्द दिखाती है, हाँ जिसको तू हो गई, जिसकी मात पिता तुम मेरे,
मैं गऊं मैं किसकी स्वामी शरण गऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु विनया रन दूजा आस करम किसकी ओ जे जगदीश रे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्मपन मेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओ जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओ जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सवित मिलो दयामय प्रभु बिन मिला तुमको मैं कुमति ओ जय जगदीश हरे बंधु सुख हरता तुम्हारा जग मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे